इन्फिनेटिव मोदी साहब का भक्त तो बच्चे कितने अच्छे? 2। ये मोदी साहब का भक्त नहीं है तो इसके कितने बच्चे अच्छे? 3। ये खुद मोदी ही है, 9 बच्चे। जीरंड जो है वो मोदी साहब हैं, 9 बच्चे। अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। तो जीरंड का कोई कुंबा नहीं है जी, अकेला चलेगा ये। अगली बात भी तो सुनो, मोदी जी जितना ही महत्वपूर्ण भी है, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीरंड के ही आते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में जो तुम्हें सवाल मिलेंगे, एरर मिलेंगे, वो किसके मिलेंगे? जीरंड के मिलेंगे। दिखने में लग रहा है कोई टाइप ही नहीं है, बड़ा आसान सा होगा, इसीलिए मोदी से जोड़ा है। तुम समझ लो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये दिखने में सिंपल है बस, अदरवाइज इसके अंदर गदर मचा है जब हम पढ़ेंगे। पर डर मत जाना भाई, सीख जाओगे, ध्यान से सुनोगे तो। अभी भी बेसिक पूरा नहीं हुआ, ध्यान इधर ही रखो। बेयर इन्फिनेटिव नाम रख रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि मैं इसमें सिर्फ इतना सा पढ़ाने वाली हूं। इंग्लिश में वो कौन से सेंटेंसेस हैं जहां पे हमेशा बेयर इन्फिनेटिव ही आएगी, यानी कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। टू इन्फिनेटिव किसको कहती है? जहां फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाओ? टू लगाओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम रख रखा है फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी का। आईएनजी वाली वर्ब का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टीचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डांसिंग, जहां भी आईएनजी है वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिर्फ ये शॉर्ट पहचान है, कॉन्सेप्ट में जाऊंगी अभी, ये मत बना लेना, क्योंकि जो जीरन भाई साहब है ना वो भी फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी ही हैं। यहीं से टॉपिक शुरू होगा। आईएनजी के 2 नाम है, पहला नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा नाम जीरंड। तुम्हें पहचानना है कि तुम्हारे पेपर में आईएनजी क्या बन के आया है। पहले तो ये पहचानना कि फाइनाइट आया है कि नॉन फाइनाइट आया है, फिर नॉन फाइनाइट आया है तो ये पहचानना कि इन्फिनेटिव आया कि पार्टिसिपल आया कि, अगर जीरंड लग रहा है तो फिर ये पहचानना कि वो कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है। ये टॉपिक मुश्किल है, हल्के में मत लेना। ये लाइन बहुत कम बार बोलूंगी, नंबर कटते हैं इसमें बच्चे के अगर वो शुरू से ध्यान ना दे तो। आ जाइए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी और जीरंड भी फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल नाम दे रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। बच्चा सोचता है सेकंड फॉर्म, वो पास्ट टेंस था, ये पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल किसको नाम दे रखा है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को। इसे कहते हैं बेटा नॉन फाइनाइट्स का बेसिक। बच्चे को ये पता हो पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, आईएनजी वाली वर्ब है। जीरंड क्या है? आईएनजी वाली वर्ब है। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल क्या है? थर्ड फॉर्म को बुला रहे हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? फर्स्ट फॉर्म को कह रहे हैं। बेयर का मतलब ही अकेला होता है बेटा, बेयर शब्द का मतलब होता है अकेला, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव नाम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पे आती है उसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब एक बार मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने जवाब देना है। ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में बदलती रहती है कौन सी होती है? कभी नहीं बदलती। नॉन फाइनाइट के कितने टाइप्स? इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जीरंड।